सबसे पहले फतावा आले रसूल बतौर हदिया हजरत अल्लामा मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब मुस्तर दामद बरकातुहुमुल कुसिया की बारगाह में पेश की जाती है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाह बिही खैरा यफ़क़िहु फ़िद्दीन। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम दायमन अबदन सरमदा। किताब की रुनमाई हुई, आपने मुलाहजा फरमा ली। मैंने पूरी किताब का मुताला तो नहीं किया है, सरसरी तौर पर जा बजा से देख लिया है। दो तीन फतावे ऐसे थे जिनको शुरू से आखिर तक पढ़ा। उन फतावे से अंदाजा हुआ कि सैयद साहब ने फतावा आले रसूल में फतवा नवेसी के जुमला मुक्तज़यात का पूरा पूरा लिहाज रखा है। फतवा देना आजकल तो ऐसा आम हो गया है कि चाय की दुकान पे बैठ के लोग मोबाइल पे फतवा लिखते हैं। वो भी जो कुछ पढ़ा लिखा है, वो भी जो फतवे का माना नहीं जानता है। फतवा नवेसी आला हजरत फरमाते हैं कि दुनिया में जितने उलूम हैं, आला हजरत तकरीबन 100 से ज़ायद आज की इस्तिलाह में उलूम के जामे थे, मगर आला हजरत ने लिखा है कि उन तमाम उलूम में सबसे मुश्किल तरीन इल्म फतवा नवीसी का है। फतवा नवीसी के ताल्लुक से अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जामिउल फुसूलैन के हवाले से लिखा है। अरबी में इबारत है, मन हफेजा जमिया
कुतुबे अस्हाबिना लाबुद्दा अन यतलम्मज़ा लिल फतवा हत्ता यतदिया। माना यह है कि जैसे फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक फतवा देना है तो इमाम आज़म और इमाम आज़म के तलामज़ा की सारी किताबें पढ़ लेने नहीं, हिफ्ज़ कर लेने, ज़बानी याद कर लेने के बाद भी कोई फतवा देने का अहल नहीं होगा जब तक के बरसों किसी मुफ्ती माहिर की बारगाह में रहकर उसके वसूलो ज़वाबित न समझे हो। आज को तो उर्दू किताबें देख के लोग फतवा लिखने लगते हैं और उर्दू किताबों का मतलब भी नहीं समझता है। आलाहत फरमाते हैं कि मिन का तर्जमा अरबी लफ्ज मिन है, मिन का तर्जमा से, उसका माना है से, एला का माना है तक। फरमाते हैं कि मिन का तर्जमा से, एला का तर्जमा तक जान लेने का नाम फतवा नहीं है। और आजकल जो मिन का माना से भी नहीं जानता, एला का माना तक भी नहीं जानता, वो बड़ा मुफ्ती बना बैठा है। आलाहत फरमाते हैं कि दरसी किताबों में मीज़ान से लेकर के बुखारी शरीफ तक है। तो फरमाते हैं कि दरसी किताबें पढ़ने, खाली पढ़ने नहीं, पढ़ाने से भी कोई इल्म के दरवाजे में दाखिल नहीं होता, इल्म फतवा के दरवाजे में भी दाखिल नहीं होता। और आजकल सबसे बड़ा मुफ्ती वो है, आलाहत फरमाते हैं जो तलाकत लिसान रखता हो, यानी खूब बोलना जानता हो, वही सबसे बड़ा मुफ्ती है। हालांकि वो इल्म के दरवाजे तक भी नहीं पहुंचा है। तो फतवा नवीसी का काम आसान नहीं। शरहुल मुहज़्ज़ब में लिखा है कि ताबईन किबार के ज़माने में एक मजलिस में गालिबन 33 ताबईन मौजूद थे, किबार ताबईन। एक शख्स मसला पूछने आया तो एक साहब से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, मैं फतवा नहीं दे सकता, इनसे पूछ लो। उनके पास गया तो उन्होंने कहा मैं भी फतवा नहीं दे सकता, उनसे पूछो। उनके पास गया तो उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर, फतवा का काम मुझसे नहीं होगा, उनसे पूछो। इस तरह से 33 किबारे सहाबा के पास गए, सब ने यही कहा। आखिर में 33वें आदमी ने फिर पहले आदमी का नाम लिया कि उन्हीं से पूछो, मैं फतवा नहीं दे सकता। इतने डरते थे सहाबे कराम फतवा देने से। फतवा देने का माना ये हुआ कि अल्लाह रसूल का हुक्म यही है, तो जो इल्म न रखे वो अल्लाह और रसूल का हुक्म ये बताए, उसके लिए तो हदीस पाक में बड़ी वईदें आई हैं और ज़मीन व आसमान के फरिश्तों की लानत आई है। लेकिन आज बड़ी बेबाकी से लोग फतवा देने लगे। मैंने इन फतावे का मजमुआ जो है उसका मुताला किया थोड़ा सा जा बजा से, तो मुझे लगा कि सैयद साहब ने फतवा नवीसी के जो आदाब व उसूल हैं उनकी रियायत की है। अब बस करो, बात सुनो, खाली खोखले नारे से कुछ नहीं होता है। मैं सैयद साहब को नसीहत करूंगा
कि आपने जो उसूल व ज़वाबित की पाबंदी की है, अल्लाह करे कि आप मज़ीद मेहनत करें, उसमें निखार लाएं। खाली शामी से जुजिया नकल करने का नाम फतवा नवीसी नहीं है। आलमगीरी से जुजिया नकल कर देने का नाम फतवा नवीसी नहीं है। कोई ऐसी किताब नहीं होगी जिस किताब के बारे में दावा किया जाए कुरान करीम के अलावा कि इसमें कहीं न कहीं चूक नहीं है, तो मुफ्ती को के जिम्मे लाजिम है कि वो पहचाने कि इसमें चूक क्या है। जो हम जुजिया नकल कर रहे हैं वो चूक वाला है या बेचूक वाला है। और ये काम आसान नहीं है। पहाड़ खोद के दूध की नहर निकालना आसान है, लेकिन ये काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए हमारे अकाबिर उलमा ने, बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम ने, मुज्तहिदीन निज़ाम ने फतवा नवीसी के कुछ वसूल ज़ाब्ते मुकर्रर किए, उनका मुताला करते रहे और जहां कुछ दुश्वारी महसूस हो दूसरे मुफ्तियाने कराम की तरफ रुजू करके मशवरा करते रहे। मशवरे से कभी खाली अपने आप को न समझे। आला हज़रत ने फरमाया मलिकुल उलमा से, मौलाना मशवरे से जो खाली अपने आप को समझा वो कभी इल्म में कामयाब नहीं हो सकता है। तो जहां कोई उलझन महसूस हो, मुफ्ताबे गैर मुफ्ताबे में, मिसाल के तौर पर हदीस में है अल्लाह के रसूल ने की बारगाह में एक शख्स आया, पूछा या रसूल अल्लाह, रमजान का दिन रोजा रखकर बीवी का बोसा लेना जायज है कि नहीं? अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। दूसरा आदमी आया, उसने भी यही मसला पूछा। अल्लाह के रसूल ने उसको हुक्म दिया, उसके लिए जायज करार दिया कि जाओ तुम बोसा ले सकते हो। तो अब बताइए कि बोसा लेना एक आदमी को मना किया, दूसरे आदमी को इजाजत दी। ऐसे ही मौके पर मुफ्ती का इम्तिहान होता है कि वो अब क्या करे। एक मिसाल नहीं, एक मिसाल और समझिए। हदीस पाक में आया है कि जो जमीन बेचकर, जो जमीन फरोख्त कर दे, अपनी जमीन फरोख्त कर दे, उसे कभी बरकत नहीं हासिल होगी, उसे कभी बरकत नहीं हासिल होगी। आखिर जमीन अगर कोई फरोख्त ना करे तो दूसरा अपना घर कहां बसाएगा और वो करेगा क्या? हमारे पास 10 एकड़ जमीन है, एक एकड़ भी अगर हम फरोख्त ना करें तो दूसरा जो घर बनाना चाहेगा वो घर कहां बनाएगा, कहां रहेगा वो? ऐसे ही मौके पर मुफ्ती की आजमाइश होती है कि वो समझे कि इस हदीस का मतलब क्या है। ऐसे ही बेशुमार मौके आते हैं, तो मुफ्ती को के लिए जरूरी है कि वो जाने कि किस जुज़िये का ताल्लुक किससे है और किस जुज़िये का ताल्लुक किससे नहीं है। इन तमाम बातों का मुताला करते रहें, खुद गौर करते रहें। अल्लाह करे कि अल्लाह की आता से, खुदा की मोहब्बत से खुद ही हल हो जाए। और इंशराह सद्र जब तक न हो तब तक मुताला करते रहें, और ज़रूरत पड़ जाए तो दूसरों से भी मशवरा करते रहें। तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि एक दिन आएगा कि मुफ्ती साहब इस टाइप ही का फतवा नहीं लिखेंगे, इस अंदाज का फतवा लिखेंगे कि आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मुफ्ती आज़म के फतावे की झलक महसूस हो। हम दुआ करते हैं, आप तमाम हजरात दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला वो दिन जल्द लाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। हाँ, सैयद साहब ने अपने वालिद से तो फतवा नवीसी सीखी ही है। उनका इसरार है
कि इस फ़कीर को हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से और उनको आला हज़रत से फतवा नवीसी की सनद हासिल, इसलिए ये चाह रहे हैं कि अपने वालिद की सनद के अलावा मैं भी उनको वो सनद दे दूं जो मुझे हुजूर मुफ्ती आज़म ने दिया है और हुजूर मुफ्ती आज़म को आला हज़रत ने दिया था। पहले से अगर मालूम होता तो मैं सनद लेके आता, सनद लेके तो नहीं आया हूं, आज ज़बानी सनद दे रहा हूं। इंशाअल्लाह कभी मौका होगा तो फिर वो तहरीर सनद भी, छपी हुई सनद भी